प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुछ आध्यात्मिक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस सृष्टि की रचना होने से पहले भगवान ने वेदों की रचना की। वेद की रचना की। तो भगवान ने वो वेद जो है मौखिक रूप से ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने पहले वेदों की रचना की, वेदों को समझा और उसके अनुसार सृष्टि की रचना की। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को चलाने के लिए कानून रूप में या आदर्श संहिता के रूप में वेदों का निरूपण किया गया। देखिए, शुरू में वेद एक ही था। फिर इसको जनता की सहूलियत के लिए, कि जनता इनको आसानी से समझ सके, तो इसके 4 भाग कर दिए। 4 वेद हो गए। और 4 वेदों को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए, उनके भाष्य हैं वेदों के, और पुराण लिखे गए। तो देखिए, आजकल पुराण जो लिखे गए, जो सृष्टि है उसमें पूरा ब्रह्मांड 3 भागों में बटा हुआ है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। तो पृथ्वी पे तो हम रह रहे हैं, अंतरिक्ष ऊपर आकाश में है, और द्यौ कहते हैं पाताल लोक को। ओ द्यौ शांति, अंतरिक्ष धूम शांति, पृथ्वी शांति, ये मंत्र बोलते शांति मंत्र में। तो ये 3 भाग में बटा हुआ पृथ्वी, आकाश और पाताल में। इसको पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ के नाम से पुकारा जाता है। इनमें हमेशा 6 परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार। जैसे सत्ता, 1 नंबर सत्ता प्रभु की होती है और किसी की सत्ता नहीं होती है। इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि में बढ़ना, परिपाक मतलब मजबूत होना, अपचय उससे थोड़ा नीचे आना, और विनाश, यानी इस ब्रह्मांड के 6 भाग होते हैं। 6। तो देखिए, पहला सत्ता, दूसरी उत्पत्ति, तीसरी वृद्धि, चौथा परिपक्व होना, और अपक्षय मतलब थोड़ा नीचे की तरफ जाना, और विनाश, यानी जब प्रलय होता है सृष्टि का विनाश हो जाता है। जिसमें प्रलय के समय पृथ्वी का भी विनाश होता है, आकाश का भी होता है, और पाताल का भी विनाश होता है। उसको प्रलय, महाप्रलय बोलते हैं। अब देखिए, 3 भागों में ब्रह्मांड बटा हुआ है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ। इनके 6 परिणाम होते हैं, 6 भागों में विभक्त हैं। सत्ता, उत्पत्ति, वृद्धि, परिपाक और अपक्षय और विनाश। तो 3 तो हो गए उसके भाग, और 6 हो गए इनके खंड। तो 6 × 18। इसलिए इन सब तत्वों को मिलाकर के 18 पुराणों की रचना हुई है। 18 पुराण ही क्यों हैं? इसलिए हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो 3 भागों में बटी हुई है। सृष्टि ब्रह्मांड को 3 भागों में बटा है, और समय के अनुसार इनमें 6 चीज़ें और होती रहती हैं। तो 6 × 18। इस प्रकार 18 पुराणों में इन 3 स्थानों की सृष्टि, प्रलय आदि का निरूपण होता है, और इन्हीं 18 विकारों को पुराणों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पुराणों के 5 लक्षण हैं। 18 पुराणों में 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग,
और वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, सर्ग भी हैं, प्रतिसर्ग भी हैं, इसमें वंश भी हैं जो राजाओं के वंश थे उनका, और मनवंतर और वंशानुचरित्रों, वंशों का चरित्र है। 18 पुराण इन 5 भागों में बटे हुए हैं। देखिए 18 पुराणों के नाम मैं आपको बता देता चाहता हूँ। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण, नंबर 4 शिव पुराण, नंबर 5 श्रीमद् भागवत पुराण, नंबर 6 नारदीय पुराण, नंबर 7 मार्कंडेय पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 12 पुराण, नंबर 13 स्कंद पुराण, नंबर 14 वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, और 17वां है गरुड़ पुराण, 18वां है ब्रह्मांड पुराण। यानी इस तरह से ये 18 पुराण हैं। और ये देख लीजिए ये 18 पुराण भी वेद के भाष्य हैं, उपनिषद भी भाष्य हैं और ये 18 पुराण भी भाष्य हैं। अब जैसे रामायण है, वाल्मीकि रामायण है या तुलसीकृत रामायण और भी रामायण है, वो सब वेद के भाष्य के रूप में अवतरित है, व्याख्या की गई है। क्योंकि कलयुग में लोगों की इतनी विद्या प्रबल नहीं है कि वेदों का सही अर्थ कर सकें। अर्थ का अनर्थ करने से बचाने के लिए ये उपनिषद और पुराणों की रचना की गई है। अगर मेरी ये बात आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।